कराची में खातून की मुबैना पुलिस फायरिंग से हलाकत पर नेशनल हाईवे गुज़िश्ता रोज़ दोपहर से बंद। 2 रोज़ पहले पुलिस मुकाबले के दौरान राहगीर खातून जाँ बहक हुई। लवाहिकीन कहते हैं खातून को पुलिस की गोली लगी। SHO के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। स्टील टाउन थाने पर धरना जारी। बदतरीन ट्रैफिक जैम, घग्घड़ फाटक तक गाड़ियों की लाइनें लग गईं। पुलिस ने मुज़ाकरात के न लवाहिकीन के मुतालबात पर मुकदमा दर्ज किया। अतराफ के मुसाफिर रुल गए। कराची में एक और तेज रफ्तार ट्रेलर ने 3 मोटरसाइकिलों को रोन डाला। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी हो गया। जाँ बहक अफराद की लाशों और जख्मी को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा कायदाबाद पुल पर पेश आया। स्टील टाउन रजाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर के करीब ट्रक और कोस्टर में टक्कर, एक ही खानदान के 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। अमन अमान का गहरा ताल्लुक सरमायाकारी और तरक्की और खुशहाली से है। इस सिलसिले में पार्लियामेंट को तवाना किरदार अदा करना है। नवाज शरीफ की सेनेट में पार्लिमानी रहनुमा इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू। कहा, अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले अनासिर और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वालों को भी जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। ये लोग किसी भी मुहाज पर पाकिस्तान की कमजोरी या नाकामी को अपनी सियासी कामयाबी समझते हैं। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके हैं। एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन की बात नहीं हुई। वजीर आला KP का इशार। अली अमीन गंडापुर ने कहा, वहां सिर्फ इस्तेहकाम पाकिस्तान का जिक्र हुआ था, ऑपरेशन का नहीं। कोई मजाक नहीं लगा हुआ कि जहां जो चाहे कर लो। पाकिस्तान का आईन और कानून है जिस पर चलना पड़ेगा। APC में शिरकत का फैसला बानी PTI का है, अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज के खिलाफ गद्दारी का पर्चा काटने का इशारा दे दिया। कहा, हमें गद्दार कहने वाले सुन लें। नवाज शरीफ और जरदारी के खिलाफ भी वही मुकदमे दर्ज हैं। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, पहले मैंडेट वापस करें। फेयर ट्रायल हो तो बैसाखियों पर खड़ी हुकूमत फारिग हो जाएगी। जब तक आइन तोड़ने वालों को सजा नहीं मिलेगी, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। बानी PTI ने भूख हड़ताल की तो पूरी कौम भी करेगी। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है, न मुआशी इस्तेहकाम है। आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, वहाँ बैठे हुए लोगों की अक्सरियत इलेक्शन हारे हुए। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते। आज पूरी मईशत इंटरनेट पे चलती है, हम इंटरनेट बंद कर देते हैं। आज जलसा है जी बंद कर दो, कैसे मुल्क चलेगा? फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। शाहिद खाकान अब्बासी ने अवाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान कर दिया। कहा, हुक्मरानों को मुल्क की कोई परवाह नहीं। सियासी इस्तेहकाम है ना माशी इस्तेहकाम। असम्बली में बैठे ज़्यादातर लोग इलेक्शंस हारे हुए हैं। नून लीग ने वोट को इज्जतों की सियासत छोड़कर इक़्तिदार की सियासत को अपनाया तो इनसे माजरत कर ली। दुनिया की मईशत इंटरनेट पर चल रही है, हम जलसों के खौफ से इंटरनेट बंद कर देते हैं। जो मुल्क दूध पर भी टैक्स लगा दे वो अगले साल क्या करेगा? एहतसाब उनका होना चाहिए जो खुद पर नहीं दूसरों पर टैक्स लगाते हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, हमारा निज़ाम शिकारी निज़ाम बन गया है। हुक्मरान अवाम को शिकार समझ रहे हैं। पाकिस्तानी निज़ाम सिर्फ अशराफिया के काम आता है, आम आदमी को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। अवाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग तकरीब अरबपति सरमायाकारों का इकट्ठ था, जिसमें पुरानी टेप चलाई गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का रद्द-ए-अमल। कहा, बड़ी कुर्सी पर बैठे थे तो क्यों खामोश थे? आज तजादात से भरपूर तकरीरें देखने को मिली। तकरीरें करने वाले माजी में इक़्तिदार की कुर्सी से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। वज़ीर आज़म, वज़ीर पेट्रोलियम, वज़ीर ख़जाना रहने वाले आज के ऐलानात पर खुद अमल क्यों नहीं कर सके? जिन लोगों में वफा जैसी सिफत ना हो वो इक़्तिदार की सियासत क्या करेंगे? कहते हैं इक़्तिदार मंजिल नहीं, और साथ ही खुद को मसीहा भी करार देते हैं। PTI ने NOC मनसूखी पर इस्लामाबाद का जलसा मौखर कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, NOC कमिश्नर के ऑर्डर पर मनसूख नहीं हो सकता। अदालत से रुजू कर लिया है। उम्मीद है पीर को दरखास्त पर समाअत होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, अदालत की इजाज़त से आशूरा के फौरी बाद जलसा करेंगे। लाहौर, फैसलाबाद और कराची में भी जलसे होंगे।
एहतजाज की कॉल देना सिर्फ बानी PTI की सवाबदीद है। असद कैसर बोले, इदारे हुदूद में रहकर काम करेंगे तो मुल्क चलेगा। इस बार NOC ना मिला तो परवाह नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म का हुकूमती अखराजात में कमी के लिए अहम इक़दाम, 5 वज़ारतों को ख़त्म करने का प्लान मांग लिया। वज़ारतों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अमूर कश्मीर, सैफरान, सनत व पैदावार और हेल्थ सर्विसेज शामिल हैं। विफाकी वज़ारतों ने सिफारिशात देने के लिए काम शुरू कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी भी 17 वज़ारतों के खात्मे का मुतालबा कर चुके हैं। पेट्रोलियम गैस कंपनियों ने पाकिस्तान में $5 अरब सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कंपनियों के वफ़द की मुलाकात, कहा पाकिस्तान में मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश अव्वलीन तरजीह है। मकामी पैदावार से आम आदमी के लिए ईंधन सस्ता होगा। वफ़द ने बताया 3 साल में 240 मकामात पर खुदाई की जाएगी। वज़ीर आज़म ने इसहाक डार की सरबराही में कमेटी कायम कर दी, ज़खायर की तलाश के लिए तजावीज़ मुरतब करेगी। जो ताजिर बहन और भाई हैं उन पे टैक्स का बिल्कुल इतलाक होगा, बिकॉज ये हो नहीं सकता कि ये चीज़ हम इसको रोकते जाएं। पेंशन गवर्नमेंट का इतना बड़ा इट्स अ टेकिंग बॉम्ब। पेंशन बहुत बड़ा बोझ है। वजीरों की तनख्वाहें ना लेने से खजाने पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा। अखराजात में कमी नाकारा महकमों को बंद करने से होगी। वजीर खजाना का कराची में सनतकारों और ताजिरों से खिताब, कहा छोटे ताजिर पर पहले टैक्स नहीं लगा इसलिए आप सब एतराज़ कर रहे हैं। मुश्किल फैसलों की वजह से इंडस्ट्री मुश्किल में है। FBR को ठीक करना पड़ेगा। मुल्क के लिए सबको मिलकर सोचना चाहिए। PTI की हुकूमत में IPPs पर थोड़ा सा काम हुआ था। हम भी चाहते हैं IPPs के मसले को हल किया जाए। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा, अफगान ट्रांसिट बंद किया तो मुल्क में $7 मिलियन आए। पाकिस्तान का कोई भी आदमी 20.5% पर कारोबार नहीं कर सकता। हमारी पूरी कौम सूदी हो गई है। हर आदमी कहता है पैसा बैंक में रख दूंगा। बिरादरी एहतजाजन RTO 1 RTO 2 से बाहर निकल रही है, इसलिए कि कोई वैल्यू नहीं दी जा रही कराची के ताजिरों को। चेयरमैन FBR की ज़ेर सदारत इजलास में कराची के ताजिरों का एहतजाज, मौक़िफ़ न सुनने पर इजलास का बॉयकॉट कर दिया। शर्जील गोपलानी ने कहा, चेयरमैन FBR ने सिर्फ ताजिरों को हिरासा करने की बातें की। FBR की बुलाने पर आए थे, 1.5 घंटे तक कराची के ताजिरों को बोलने नहीं दिया गया। हम कारोबार छोड़कर आए। चेयरमैन FBR इस्लामाबाद से जूम पर सदारत कर रहे हैं। चेयरमैन FBR ने माफ़ी नहीं मांगी तो कराची की मार्केटें FBR के लिए नो-गो एरिया बना देंगे। फ्लो मिल्स पर विद होल्डिंग टैक्स का निफाज किया गया, उसके खिलाफ तमाम मेंबरान ने अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पूरे पाकिस्तान की मिल्स बुध 10 जुलाई वॉशिंग बंद की जाएगी। 11 जुमेरात वाले दिन से मार्केट में सप्लाई नहीं देंगे। टैक्स में इजाफे के खिलाफ फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का हड़ताल का ऐलान। जुमेरात से आटा सप्लाई बंद करने की धमकी दे दी। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा कहते हैं, विद होल्डिंग टैक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। पंजाब भर की छोटी बड़ी ताजिर तंजीमों का 10 जुलाई को एहतजाज का ऐलान। सदर तंजीम ताजिरान पंजाब शर्जील मीर कहते हैं, बजट में गरीब आवाम पर जालिमाना टैक्स आयद किए गए। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से आवाम का माशी कत्ल किया जा रहा है। 10 जुलाई के बाद अगले मरहले में मुल्क गिर शटर डाउन की धमकी। अपने हक को छीनने की तहरीक को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम सिर्फ नारे लगाने वाले लोग नहीं हैं। जमात इस्लामी ने यह तय किया है कि जो मुतालबा भी हम करेंगे खुद अपने प्लेटफॉर्म से उस काम को करके दिखाएंगे। हम अपने कौम के बच्चों को इन जालिमों के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते। हुक्मरान खुद मराद समेट रहे हैं। आवाम पर बिजली और गैस बिलों की सूरत में बम गिरा रहे हैं। तनख्वाहदार तबका हर टैक्स की भरमार कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान का पेशावर में बनो काबिल प्रोग्राम की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब, कहा नौजवानों की सोच पर पहरे बिठाकर उन्हें दबाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। यकीन है यूथ मुल्क में इनकलाब बर्पा करेगी। अपना हक लेकर रहेंगे। मुल्क को जालिम अशराफिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। अगर हुक्मरानों ने सिर्फ IT सेक्टर पर तवज्जो दी होती तो मुल्क की सालाना IT एक्सपोर्ट सिर्फ $3 बिलियन ना होती।
बनो काबिल प्रोग्राम IT सेक्टर में इनकलाब लाएगा, रोजगार के मौके पैदा होंगे, कौमी खजाने को अरबों का फायदा होगा, फलाही काम भी करेंगे, पुरम मज़ाहमत की तहरीक भी चलाएंगे। वज़ीर आज़म ने ओवर बिलिंग का नोटिस ले लिया, अवाम दुश्मन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। FIA को तहकीकात का टास्क दे दिया। FIA ने लेस्को में करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग की इंक्वायरी शुरू कर दी। 200 यूनिट से कम वाले सार्फिन को मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए के इजाफी बिल भेजे गए। 190 यूनिट के बिल में इजाफी यूनिट डालकर 201 यूनिट का बिल भिजवाया गया, जिससे 3000 का बिल 8000 का हो गया। लाहौर में FIA एंटी करप्शन सर्कल मुतहर्रिक, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज लेस्को, डायरेक्टर जनरल IT को नोटिस जारी। लेस्को अफसरान से बिलिंग का डेटा और दीगर तफसीलात भी तलब। बिजली की लोड शेडिंग खासतौर पर सिंध सूबे के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, हमारे साथ नाइंसाफी इसलिए भी ज्यादा है कि हम इस वक्त सबसे सस्ती बिजली थर से नेशनल ग्रिड में दे रहे हैं 3000 मेगावाट और हमारी रिक्वायरमेंट इससे कम। सिंध के साथ नाइंसाफी हो रही है। वजीर आला मुराद अली शाह का कहना है, सिंध सबसे सस्ती बिजली नेशनल ग्रिड को देता है और हमारी ज़रूरत भी कम है। इसके बावजूद सूबे के साथ नाइंसाफी हो रही है। शदीद गर्मी में लोग लोड शेडिंग के बायस तकलीफ में मुब्तला हैं। पूरी कोशिश है लोगों को जल्द से जल्द रिलीफ मिले। वज़ीर आला सिंध के तरक्की के तमाम दावों को मुस्तरद करता हूँ। अगर कुछ किया हुआ होगा तो चांद पर तो नहीं, ज़मीन पर हुआ होगा। लोग उसको महसूस कर लेंगे। MQM के मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध में तरक्की के सूबाई हुकूमत के दावों को आड़े हाथों ले लिया। कहते सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता 15 साल में 18,000 अरब रुपए खर्च किए। इतने रुपए से सिंध को 50 बार मिसमार करके 50 बार दोबारा बना सकते थे। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने 2 दिन कबल आप दिलों को जोड़ने की बात करते हैं, 2 दिन बाद आप दिल को तोड़ने की बात करते हैं। जब आपके मफाद में होता है तो आप कहते हैं सदर आसिफ अली जरदारी साहब से अच्छा कोई और आदमी नहीं है। जब आपको तासुब का कोई कार्ड खेलना होता है तो आप कहते हैं पीपल्स पार्टी से बुरा कोई नहीं। आज शहर में दहशत का राज नहीं, बोरीबंद लाशें नहीं मिलती। वो वक्त हमने देखा है जब एक इशारे पर शहर बंद कर दिया जाता था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, इनके मुफाद में होता है तो कहते हैं आसिफ जरदारी से अच्छा कोई नहीं। जब तासुब कार्ड खेलना होता है तो कहते हैं पीपल्स पार्टी से बुरा कोई नहीं। मुस्तफ़ा कमाल के दौर में 300 अरब खर्च हुए होते तो आज पानी का मसला ना होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली गई तो मेयर ने इसे MQM और के इलेक्ट्रिक का गठजोड़ करार दे दिया। मरी के मॉल रोड पर अज़मा बुखारी को देखकर PTI कारकुन की नारेबाजी। कारकुन ने बानी PTI जिंदाबाद के नारे लगाए। लीगी कारकुना ने जवाब में घड़ी चोर के नारे लगाए। अज़मा बुखारी साथ ही MPS और फैमिली के साथ शॉपिंग कर रही थी। लोअर चित्राल में कार खाई में जा गिरी, 2 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। मटियारी में कौमी शहरावर कोच उलटने से एक मुसाफिर जाम बहक, 30 जख्मी हो गए। कराची के इलाके मवाज घोट में 10 साल की तालबा से मुबैना ज्यादती। स्कूल हेडमास्टर के खिलाफ पर्चा कट गया। अदम गिरफ्तारी पर बच्ची के रिश्तेदारों का एहतजाज। हब रिवर रोड बंद कर दी। खातीन ने मुल्जिम हनीफ के घर का घेराव कर लिया। मुश्तइल अफराद का पथराव। FIR के मुताबिक वालिद ने बताया उसकी 3 बच्चियां स्कूल हेडमास्टर के पास ट्यूशन पढ़ने जाती हैं। 10 साला बेटी ने बताया टीचर ने ज्यादती की। रावलाकोट जेल से फरार मजीद 2 कैदी गिरफ्तार। उसामा और आसिफ को रावलपिंडी जाते हुए गिरफ्तार किया गया। दोबारा गिरफ्तार कैदियों की तादाद 6 हो गई। SSP रियाज मुगल कहते हैं मजीद 12 कैदियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माए मुहर्रमुल हराम का चांद
नज़र आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई। यकम मुहर्रम उल हराम 1446 हिजरी बामुताबिक 8 जुलाई 2024 बरोज़ पीर को हो। पाकिस्तान में मुहर्रम उल हराम का चांद नजर नहीं आया। एक मुहर्रम, पीर और यौम आशूरा 17 जुलाई को होगा। सऊदी अरब में मुहर्रम उल हराम का आगाज़ नए इस्लामी साल पर गिलाफ काबा किस्वा की तब्दीली। किंग अब्दुल अजीज़ कॉम्प्लेक्स से गिलाफ काबा को खुसूसी ट्रकों के जरिए बैतुल्ला लाया गया। मुल्क भर में मानसून का धुआंधार स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल खुलकर बरसे। कराची में रात गए बूंदाबांदी से गर्मी का जोर टूट गया। ठंडी हवाएं चलने लगी, मौसम खुशगवार। मानसून की हवाएं बलूचिस्तान में दाखिल। शिमाल मशरकी इलाकों में बारिशें। महकमा मौसमियात की इस साल बलूचिस्तान में मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशगोई। हवालदार अलग जान शहीद निशान हैदर का 25वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और अफवाज के सरबराहों का खराज अकीदत।